केशकाल विधानसभा सम्माननीय विधायक नीलकंठ टेकाम जी का आगमन हो गया है और साथ में हमारे कोंडागांव विधायक बस्तर उपाध्यक्ष सुश्री लता उसेंडी जी का भी आगमन हो गया है। और उसके बाद आज आकर के हमारे इस जनसेना कलार समाज के जो सम्मेलन में सम्मिलित हुए और के हमारे स्वजाति बंधुओं की ओर से सभी आए और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस बार यहाँ करते हैं करके सब लोग राय लिए तो हम लोग सब लोग सहमति दिए कि यहाँ करना चाहिए, क्योंकि बस्तर वासी है और यहाँ से मैं बेटी भी ले हूँ, अपना बहू बनाई। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये सब चीज किया, उस प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद देती हूँ। हर वर्ष की भांति इस बार एक ऐसे क्षेत्र में ये आयोजन किया जा रहा है जो कभी नक्सलवाद के चपेट में हुआ करता था। आज नक्सलवाद समाप्त हो चुका है। माननीय अमित शाह जी ने जो घोषणा की थी 31 मार्च 2026, वो उसका एक स्वतंत्र उदाहरण आज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आज कम से कम 7 बजने जा रहे हैं और हम लोग खुद भी कल्पना नहीं कर पाते थे कि यहाँ पे 4 बजे के बाद यहाँ पे रह करके और ये इतना बड़ा सभा अगर सम्मेलन यहाँ पे हो रहा है, तो आज बस्तर वो स्वच्छंद स्वभाव जो पहले बस्तर का रहा है, जिसमें लोग खुले मन से, खुले विचार से और खुले तौर पे अपना कार्य संपादित करते थे। पहली बार बस्तर संभाग में जनसेना कलार समाज का यह भव्य आयोजन हो रहा है। जो वार्षिक सम्मेलन है ये सुदूर अंचल ईरा गांव में हो रहा है, क्योंकि ईरा गांव ऐसा संवेदनशील क्षेत्र जो कभी नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, लेकिन जब से 30 मार्च के बाद से यहाँ पर शांति का माहौल बना हुआ है और इसी को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर जनसेना कलार समाज भी यह अधिवेशन कार्यक्रम रखा गया है। हमारे साथ कलार समाज के कुछ लोग हैं, इनसे ही जानते हैं कि किस प्रकार का आयोजन किया गया, यहाँ पर किस प्रकार का आयोजन किया गया। देखिए, आज हमारा जो ग्राम ईरा गांव में जनसेना कलार समाज बस्तर संभाग का खंड महासभा अधिवेशन पर यहाँ पर आज बैठक रखा गया है और केशकाल विधानसभा सम्माननीय विधायक नीलकंठ टेकाम जी का आगमन हो गया है और साथ में हमारे कोंडागांव विधायक बस्तर उपाध्यक्ष सुश्री लता उसेंडी जी का भी आगमन हो गया है। और उसके बाद आज आकर के हमारे इस जनसेना कलार समाज के जो सम्मेलन में सम्मिलित हुए और के हमारे स्वजाति बंधुओं की ओर से सभी आए और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। देखिए, जनसेना कलार समाज बस्तर संभाग स्तर का आज सुदूर अंचल ईरा गांव में खंड सभा का आयोजन हुआ है और इस खंड सभा के माध्यम से हम समाज को दिशा देने के लिए, समाज को शिक्षित करने के लिए, समाज की रीति नीति में क्या सुधार कर सकते हैं, क्या संशोधन कर सकते हैं, उसके संदर्भ में आज रात भर बातचीत होगी, विचार विमर्श होगा। उसके पश्चात कल भी दिन भर विचार विमर्श होगा। उसके बाद हम लोग संशोधन करेंगे, समाज में कई नियमों को संशोधित करेंगे ताकि समाज को हम दिशा दे सके, समाज को शिक्षित कर सके। महिलाएं भी बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। कुछ हमारे साथ महिलाएं भी, इनसे भी जानते हैं किस प्रकार का कार्यक्रम है। आपका क्या नाम है, कहाँ से हो और ये आप इतने सुदूर अंचल में कार्यक्रम हो रहा है, क्या संदेश? मेरा नाम है कृष्णा देवी सिन्हा। इस अंदरूनी क्षेत्र में यहाँ के उपाध्यक्ष है, हमारे जनसेना कलार समाज के बस्तर संभाग के उपाध्यक्ष है नेगी जी। तो इस बार यहाँ करते हैं करके सब लोग राय लिए तो हम लोग सब लोग सहमति दिए कि यहाँ करना चाहिए, क्योंकि बस्तर वासी है और यहाँ से मैं बेटी भी ले हूँ, अपना बहू बनाई। तो इतना डर नहीं लग रहा है क्योंकि इतना संवेदनशील क्षेत्र है, इस माहौल में कोई डर नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये सब चीज किया, उस प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद देती हूँ, जो आज बस्तर सुदूर अंचल में जाके हम लोग कंधे से कंधे मिला के हम लोग काम करते हैं। देखो, ये है स्थानीय महिला जिन्होंने स्पष्ट कहा कि डर अब खत्म हो गया है, क्योंकि इस संवेदनशील क्षेत्रों में भी विकास पहुंच रहा है और इसलिए समाज का जो जनसेना कलार समाज में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। हमारे साथ केशकाल विधायक और कोंडागांव विधायक जी भी है, इनसे भी बात जानते हैं कि किस प्रकार का इस कार्यक्रम में शामिल हुए, क्या है पूरा मामला।
डड़सेना कलार समाज जो कि पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत ही संगठित समाज है, बहुत ही जागरूक समाज है और उनके द्वारा हर वर्ष की भांति इस बार एक ऐसे क्षेत्र में ये आयोजन किया जा रहा है जो कभी नक्सलवाद के चपेट में हुआ करता था। आज नक्सलवाद समाप्त हो चुका है और समाज के जो लोग हैं पूरे बस्तर संभाग से और इसके अलावा बाहर से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इस अवसर पर समाज के लोगों के द्वारा समाज को संगठित करने के लिए, जागरूक करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए और युवाओं में और बुजुर्गों में, नौजवानों में और हमारे महिलाओं में जो शासन के प्रति उनकी योजनाओं का जो लाभ मिल रहा है उनको सुनने और समझने के लिए आयोजन किया गया है और ये बड़ा ही सफलतम आयोजन रहा है। निश्चित तौर पे देखिए माननीय अमित शाह जी ने जो घोषणा की थी 31 मार्च 2026 वो उसका एक स्वतंत्र उदाहरण आज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आज कम से कम 7 बजने जा रहे हैं और हम लोग खुद भी कल्पना नहीं कर पाते थे कि यहाँ पे 4 बजे के बाद यहाँ पे रह करके और ये इतना बड़ा सभा अगर सम्मेलन यहाँ पे हो रहा है तो आज बस्तर वो स्वच्छंद स्वभाव जो पहले बस्तर का रहा है जिसमें लोग खुले मन से, खुले विचार से और खुले तौर पे अपना कार्य संपादित करते थे। सबसे बड़ी बात है कि आज गर्मी का दिन समय है अभी और आप डड़सेना समाज का, कलार समाज का जो कार्यक्रम है वो अभी शाम को शुरू हो रहा है और रात भर चलेगा और कल यहाँ पे समापन है। तो ये बस्तर पे जो द्वार खुल गया है एक जीता जागता उदाहरण है। वैसे तो बड़े सोचनीय बात है। यहाँ पर आज से कुछ साल पहले इरागांव जाना बोलने से एक सोचनीय बात आता था और डर और भय जो है दहशत के साथ मन में आ जाता था कि इरागांव जाना है तो ये बड़ा असंभव वाला बात था। लेकिन आज जो है पूरा संभव हो गया है सरकार की प्रतिबद्धता के कारण और यहाँ पर सफल आयोजन समाज का हो रहा है। किस प्रकार के लोग शामिल हुए? यहाँ पर बस्तर संभाग के लगभग हर विकास खंड से समाज के प्रतिनिधियों के साथ समाज के जो प्रबुद्ध जन हैं, पदाधिकारी हैं, महिला है, पुरुष है, युवा है, सभी आए हुए हैं और बड़े उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में अधिवेशन में भाग लिए हैं। मैं हूँ वीना जैन, केंद्रीय सचिव हूँ महिला प्रकोष्ठ बस्तर संभाग की और मैं पहली बार इरागांव आई हूँ और देखी हूँ यहाँ का व्यवस्था बहुत सुंदर है और महिलाओं का भीड़ तो बढ़ चढ़कर है। यहाँ बचपन से सुनी थी कि यहाँ नक्सली एरिया है, कई लोगों को मेरे गांव से, मेरे मैके से भी यहाँ आए थे, कई लोगों को मार चुके थे, लेकिन पहली बार हम लोग डर कर आए थे। लेकिन देख रही हूँ कि यहाँ का माहौल अच्छा है और अच्छा लगा कि नक्सली नहीं है यहाँ। इसमें बहुत बढ़ चढ़कर हम खुद भाग लेंगे। हम समाज के पदाधिकारी नहीं पूछ रहे हैं करके नहीं आएंगे, नहीं जाएंगे तो हमारा समाज कैसे चलेगा। इसलिए हम समाज में खुद पदाधिकारी हैं तो हमको सोचना है कि हम आगे बढ़ें और आगे और लोगों को लाने की कोशिश करें। कि जिस प्रकार आपने सुना कि केशकाल विधायक और कोंडा का विधायक ने स्पष्ट कहा कि ये समाज के लिए बहुत अच्छी पहल है और इस प्रकार का समय पर सम्मेलन होना चाहिए और एक नया दिशा मिलता है। साथ में संवेदनशील क्षेत्र में कराने का यह मतलब है कि अब लोगों में डर खत्म हो गया है। जो केंद्र और राज्य सरकार ने स्पष्ट कहा था कि जो संवेदनशील क्षेत्रों में नक्सल का गढ़ माना जाता था वो 0 हो गया है। इसलिए अभी विकास भी पहुंचेगा और समाज भी पहुंच रहा है और इसलिए कलार डड़सेना समाज ने यह कार्यक्रम आयोजित करके दिखाया है कि किस प्रकार से शांति माहौल बना हुआ है। प्रकाश नागावी और केशकाल।